साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। संजय राउत के लिए अब एक और बुरी खबर है, या कहें कि अब तक की सबसे बड़ी सबसे बुरी खबर है, क्योंकि अब तक कहा जा रहा था कि संजय राउत पर आरोप हैं। खुद राउत कहते रहते थे कि उन्हें फंसाया जा रहा है, सारे के सारे आरोप राजनीति से प्रेरित हैं। लेकिन अब की बार पहली बार कोर्ट ने बहुत कुछ कह दिया। जी हाँ, सीधे सीधे कोर्ट ने मान लिया है कि संजय राउत ने घोटाला किया है, क्राइम किया है। जी हाँ, ये बड़ी बात आपको बता रहे हैं, बहुत बड़ा डेवलपमेंट संजय राउत के केस में। और अब राउत का खेल पूरी तरह से खत्म हो गया, क्योंकि कोर्ट ने भी मान लिया है कि क्राइम हुआ है, लूट का हिस्सा भी मिला है। तो क्या क्या कहा कोर्ट ने, कैसे मान लिया कि हाँ राउत ने किया बहुत कुछ, सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके संजय राउत के हालात पर अपनी राय जरूर दें। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि जंगल वाला हमारा नया व्लॉग आ चुका है, जिसे देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करें और सपोर्ट करने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। तो संजय राउत के लिए दिन दोगुनी और रात चौगुनी वाली मुश्किल की बात हम कहते रहे हैं, और यहाँ पर एक बार फिर से यही बात साबित होती दिख रही है, क्योंकि संजय राउत को लेकर अब कोर्ट ने भी मान लिया है कि हाँ राउत ने क्राइम किया है। इस केस में ये पहली बार हुआ है। जी हाँ, पहली बार कोर्ट ने कहा है, कोर्ट ने माना है। और कोर्ट ने क्या क्या कहा है पहले आपको वो बताते हैं, फिर ये बताएंगे कि इसके मायने क्या है और कैसे अब संजय राउत का खेल पूरी तरह से खत्म हो गया। तो संजय राउत को लेकर ईडी ने चार्जशीट फाइल की थी, जिसमें कई सारे सबूतों को सबमिट किया गया था, कई सारे गवाहों के बयान दर्ज कराए गए थे और करीब 4000 पेज की इस चार्जशीट में संजय राउत को लेकर बड़े खुलासे ईडी ने किए थे। और धीरे धीरे उस चार्जशीट की बातें भी निकल कर सामने आ रही हैं। अब मुंबई में स्पेशल कोर्ट ने उसी चार्जशीट का संज्ञान लिया। जी हाँ, राउत पर फाइल चार्जशीट को देखने के बाद कोर्ट ने सबसे पहले कहा कि हाँ प्राइमा फेसी यहाँ पर दिख रहा है कि संजय राउत इस गुनाह में शामिल थे। जी हाँ, ये बड़ी बात कोर्ट ने कही है। आगे देखिए, कोर्ट ने कहा कि इस घोटाले में मुनाफे के हिस्से के रूप में संजय राउत को 1 करोड़ 6 लाख रुपए भी मिले, और ये साबित भी हो रहा है, जो कि उनकी पत्नी के बैंक अकाउंट के जरिए संजय राउत को प्राप्त हुए। हालांकि आगे बढ़ने से पहले एक और बात आपको बता दें कि यहाँ पर सिर्फ 1 करोड़ 6 लाख की बात इसलिए हो रही है क्योंकि यही केस की जड़ है, इसी से केस का खुलासा हुआ था, इसी आधार पर केस चल रहा है। नहीं तो ये पूरा घोटाला 1000 करोड़ से भी ज्यादा का है। आगे देखिए, कोर्ट ने कहा कि पात्रा चौल घोटाले में 1039 करोड़ रुपए हासिल किए गए, और उसमें से कुछ हिस्से के रूप में 1 करोड़ 6 लाख एक बार में संजय राउत को मिले। और इस आधार पर साफ है कि संजय राउत भी उस गुनाह में शामिल थे। प्राइमरी तौर पर ये साफ साफ दिख रहा है कोर्ट ने साफ कहा। और देखिए, स्पेशल जज MG देशपांडे ने कहा कि इस गुनाह के हिस्से के रूप में संजय राउत को जो रकम दी गई उससे साबित हो रहा है, और PMLA एक्ट 2002 के तहत ये एक खास अपराध है। और प्राइमा फेसी यानी कि प्राइमरी तौर पर साफ साफ दिख रहा है, साबित हो रहा है कि संजय राउत इसमें शामिल थे, संजय राउत ने घोटाला किया है, यानी कि अब यहाँ पर कोर्ट ने मान लिया। आगे देखिए, कोर्ट ने कहा कि इस केस में आरोपी नंबर 5 यानी कि संजय राजाराम राउत यानी संजय राउत पर ट्रायल चलाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं, पर्याप्त ग्राउंड हैं कि राउत के खिलाफ केस बनता है, केस चलना भी चाहिए, क्योंकि प्राइमरी तौर पर गुनाह सामने ही दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है। अब कोर्ट ने साफ साफ कह दिया और सबूतों और गवाहों को भी मान लिया। जी हाँ, संजय राउत जो अब तक आरोप लगाते रहे कि उन पर आरोप गलत है, राजनीति से प्रेरित हैं, तो यहाँ पर तो कोर्ट तक ने कह दिया कि राउत गुनाह में शामिल थे और गुनाह में हुए फायदे का हिस्सा संजय राउत तक भी पहुंचा। अब आगे क्या होगा कोर्ट के इस बयान के, यानी कि इस बात के मायने क्या है, वो भी आपको बताते हैं, वो भी आप समझिए। तो अब चार्जशीट फाइल होने के बाद कोर्ट ने भी माना है कि संजय राउत प्राइमा फेसी इसमें दोषी हैं, इसमें शामिल हैं। तो फिर अब इस मामले में ट्रायल शुरू होगा, यानी कि सुनवाई होगी, जिसमें दोनों पक्षों की तरह से अपनी अपनी दलीलें रखी जाएंगी, अपनी अपनी बात कही जाएगी, जिरह होगी। और कोर्ट ने तो साफ साफ कहा है कि प्राइमरी तौर पर संजय राउत घोटाले में दिख रहे हैं, तो इसका असर ट्रायल पर भी दिखेगा। यहाँ पर सरकारी वकील भारी पड़ते हुए, कोर्ट की इसी बात को आधार बनाते हुए, मानते हुए संजय राउत को दोषी साबित करने में भारी पड़ सकते हैं। और कोर्ट भी जब शुरुआती तौर पर मान रही है, तो पूरे फैसले में भी संजय राउत को दोषी माना जा सकता है, क्योंकि अब संजय राउत का बचना असंभव है। राउत के खिलाफ साफ साफ सबूत दिख रहे हैं और उन सबूतों को कोर्ट तक ने मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया। अब इसका मतलब ये है कि जिस भी धारा में केस दर्ज है, तो उस धारा के मुताबिक संजय राउत को बिल्कुल पूरी सजा हो सकती है, और ये सजा कम से कम 3 साल की यहाँ पर हो सकती है। और
और 7 साल तक की भी सजा संजय राउत को हो सकती है, क्योंकि कानून यही कहता है। यानी कि अब संजय राउत को कोई बचा नहीं सकता, किसी के भी बस की बात नहीं है कि अब संजय राउत को बचाया जाए, चाहे वो कोई भी हो। तो अब संजय राउत पूरी तरह से घिर चुके हैं, फंस चुके हैं, पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। कोर्ट तक ने कह दिया कि सबूत हैं, साफ साफ हैं, पक्के सबूत है। कोर्ट ने राउत को गुनहगार प्राइमा फेसी मान लिया है, फिर तो कुछ कहने सुनने को बचा ही नहीं है। तो आपका क्या मानना है, क्या संजय राउत को अब फाइनली जमानत के बजाय कम से कम सजा मिले, इसकी कोशिश नहीं करनी चाहिए? क्योंकि जमानत तो अब मिलेगी नहीं और सजा ही कम हो जाए तो वही राउत के लिए राहत जैसा होगा। तो कमेंट करके आप भी अपनी राय जरूर दें, वीडियो को अभी के अभी शेयर भी करें। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि जंगल वाला हमारा नया व्लॉग आ चुका है, जिसे देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करें और सपोर्ट करने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। तो संजय राउत के बगैर उद्धव ठाकरे ने कभी कोई रैली नहीं की थी, कोई सभा नहीं की थी, लेकिन यहाँ पर मजबूरी भी थी, रैली जरूरी भी थी, क्योंकि उद्धव ठाकरे तो बाहर हैं लेकिन संजय राउत जेल के अंदर बंद है और इसीलिए उद्धव ठाकरे ने अकेले ही रैली की। अब इस रैली में सबका ध्यान खींचा उस खाली कुर्सी ने, जो कि संजय राउत के लिए लगाई गई थी। जी हाँ, मंच पर कुर्सी लगी थी, बाकायदा नाम लिखा था संजय राउत का, लेकिन वो खाली थी क्योंकि राउत जेल में बंद है। अब इसी मंच से उद्धव ठाकरे ने संजय राउत को लेकर, इस खाली कुर्सी को लेकर बहुत कुछ कहा, लेकिन असली बात जो थी वो कही तो नहीं, लेकिन निकल कर सामने आ ही गई, क्योंकि ये डर या फिर घबराहट हो सकती है। तो पहले बताते हैं कि उद्धव ठाकरे ने क्या क्या कहा, फिर कैसे राउत के पैंतरे ने उद्धव ठाकरे को मजबूर किया, वो भी समझाएंगे। गोरेगांव में इस रैली में उद्धव ठाकरे ने वैसे तो बहुत सारी बातें कही। अमित शाह पर हमला बोला, देवेंद्र फडणवीस पर बात की, बीएमसी के चुनाव को लेकर बात की और यहीं पर खाली कुर्सी की तरफ इशारा करके संजय राउत को लेकर भी बात की। उद्धव ठाकरे ने कहा कि संजय राउत आज हमारे बीच यहाँ पर नहीं है, लेकिन उनके लिए कुर्सी लगाई गई है और उसे खाली भी रखा गया है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि संजय राउत हमारे दिल में हमेशा रहेंगे और राउत को कोई भी हमारे दिल से निकाल नहीं सकता। अब ये तो ठीक था, लेकिन इसके बाद जो कुछ कहा उसने साफ कर दिया कि ये सब कुछ करने की जरूरत आखिर उद्धव ठाकरे को क्यों आ पड़ गई। तो उद्धव ठाकरे ने कहा कि संजय राउत किसी भी सेना में नहीं जा रहे और मुन्ना भाई भले ही दूसरे गुट में मिल जाएं, मुन्ना भाई भले ही कुछ भी कहें, कुछ भी करें, लेकिन यहाँ पर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे और संजय राउत तो बिल्कुल भी दूसरी या किसी और सेना में नहीं जा रहे हैं। जी हाँ, यही वो बात थी जिस पर चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया, कयासों का बाजार गर्म हो गया। अब इसे सिलसिलेवार तरीके से समझिए, क्योंकि यहाँ पर मुन्ना भाई संजय दत्त नहीं है बल्कि कोई और ही है। तो असल में उद्धव ठाकरे ने कहा कि राउत किसी सेना में नहीं जा रहे, यानी कि जो संजय राउत को राज ठाकरे वाली महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना में जाने की बातें कही जा रही थी, चर्चा चल रही थी, उसी को लेकर ये बात उद्धव ठाकरे ने कही और इसीलिए उद्धव ठाकरे को कहना पड़ा, मजबूरी में आकर सामने आना पड़ा कि राउत किसी सेना में नहीं जा रहे, यानी कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जो कि राज ठाकरे की पार्टी है उसमें नहीं जा रहे। अब सूत्रों के मुताबिक संजय राउत के करीबी लोगों का कहना है कि संजय राउत लगातार राज ठाकरे के संपर्क में और हो सकता है कि बहुत जल्द कुछ बात इनके बीच में बन भी जाए, ऐसी चर्चाएं चल रही हैं। अब इसीलिए मजबूर होकर राज ठाकरे के खिलाफ आकर उद्धव ठाकरे को यहाँ पर मंच से बोलना पड़ा कि संजय राउत किसी भी सेना में नहीं जा रहे। यही नहीं, संजय राउत के करीबियों का तो यहाँ तक कहना है कि अब तक राउत के समर्थन में उद्धव ठाकरे ने कुछ किया नहीं, कुछ कहा नहीं, किसी से कोई बात भी नहीं की, कहीं से कोई कोशिश नहीं की और राउत को बाहर निकालने की जेल से कुछ नहीं किया। और इसीलिए संजय राउत के साथ साथ उनके करीबी भी उद्धव ठाकरे से नाराज बताए जा रहे हैं और हो सकता है कि इसी वजह से संजय राउत और राज ठाकरे की एक तस्वीर भी बीच में वायरल करवाई गई थी ताकि उद्धव ठाकरे पर प्रेशर बढ़े। तो वो प्रेशर बढ़ गया है। जी हाँ, राउत का वो पैंतरा काम कर गया और इसीलिए तो उद्धव ठाकरे ने मंच पर राउत के लिए कुर्सी लगाकर उसे खाली छोड़ दिया और राउत का नाम भरे मन से ले लिया। आगे देखिए, अब यहाँ पर कई बार उद्धव ठाकरे ने मुन्ना भाई का भी नाम लिया। अब आपको यहाँ पर बता दें कि मुन्ना भाई का नाम संजय दत्त के लिए नहीं था, बल्कि उद्धव ठाकरे ने मुन्ना भाई का नाम का इस्तेमाल किया राज ठाकरे के लिए। जी हाँ, राज ठाकरे का उद्धव ने सीधे सीधे नाम तो नहीं लिया, लेकिन हाँ बार बार मुन्ना भाई नाम राज ठाकरे के लिए इस्तेमाल किया और साफ साफ कहा कि राज ठाकरे बीजेपी के साथ मिल चुके हैं और लेकिन उनके साथ मिलकर भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे और संजय राउत उनके साथ तो बिल्कुल नहीं जा रहे। अब यहाँ पर पूरा मामला समझिए। संजय राउत के करीबी लोग बार बार उद्धव ठाकरे पर प्रेशर बढ़ा रहे हैं कि राउत के लिए कुछ करो, नहीं तो उनके रास्ते खुले, वो पार्टी छोड़ सकते हैं, राज ठाकरे से हाथ मिला सकते हैं और इसीलिए मजबूर होकर उद्धव ठाकरे को न सिर्फ संजय राउत के समर्थन में बहुत कुछ कहना पड़ा, बल्कि राज ठाकरे को भी मंच से खूब सुना दिया। अब हो सकता है कि भरे मन से या कहें कि खुले तौर पर उद्धव ठाकरे संजय राउत के करीब ना दिखना चाहते हो, अपने ऊपर कोई दाग ना लेना चाहते हो, क्योंकि संजय राउत अब दागी हो चुके हैं, घोटालों के आरोप उन पर लग रहे हैं, कई तरह
तरह के लोगों को डराने धमकाने के, जबरदस्ती प्लॉट जमीनें हथियाने के आरोप लग रहे हैं। तो ऐसे इंसान से हो सकता है उद्धव ठाकरे खुद को अलग दिखाना चाहते हो, तो लेकिन यहाँ पर उद्धव ठाकरे को संजय राउत ने मजबूर कर दिया। अब ये तो साफ है कि उद्धव ठाकरे संजय राउत के पैंतरे से चित हो गए, क्योंकि अब तक चुप बैठे उद्धव ठाकरे अचानक सामने आए, राउत का नाम लिया, खुल कर लिया, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि संजय राउत ही जो उनके पास अब बचे हैं वो भी कम से कम उनके पास बने रहें, कहीं और न जाए। और इसीलिए सूत्रों का तो यहाँ तक कहना है कि उद्धव ठाकरे जेल भी जा सकते हैं, जेल जाकर संजय राउत से मुलाकात कर सकते हैं, और ये मुलाकात जल्द ही हो सकती है। हालांकि राज ठाकरे के भी जेल जाने की खबरें आ रही थी। तो संजय राउत ने अपने पैंतरे से उद्धव ठाकरे को मजबूर कर दिया, लेकिन देखना बाकी है कि कौन पहले जेल में संजय राउत से मिलने जाता है, उद्धव ठाकरे या फिर राज ठाकरे, क्योंकि जो भी पहले पहुंचा समझो वहीं पर खेल होगा। और जेल से ही संजय राउत अपनी चाणक्य बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर महाराष्ट्र की सियासत में खासा दखल दिए हुए। तो आपका क्या कहना है इस मामले पर, आपका क्या मानना है, कमेंट करके आप भी जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।